अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 10th क्लास केमिस्ट्री में अपने रिएक्शन स्टार्ट करने हैं, एसिड और बेसिस के रिएक्शंस। हम लोगों ने जनरल डिफरेंस पढ़ लिया, एसिड और बेस के कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हमारे पास क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। वो कह रही हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको स्टार्ट में बयान कर चुके हैं। उन्होंने बताया था क्रोसिव इन नेचर होते हैं, वो एसिड के सॉर टेस्ट होते हैं, वो लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बताया है कि जबकि कोई एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करती है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट होता है, मतलब धमाकेदार रिएक्शन होता है, फ़ौरन जल्दी से होता है। कौन कौन सी मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनके साथ क्या होती है, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है। जबकि जो डिल्यूट एसिड है, डिल्यूट एसिड आपके पास कौन से, HCl और H2SO4, ये जब किसी ऐसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, तो इसके साथ क्या होता है, मॉडरेट रिएक्ट होता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब कोई एसिड जो है वो इस तरह की मेटल के साथ रिएक्ट करे, कौन सी मेटल के साथ, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो ये किस तरह का रिएक्शन होता है, ये एक्सप्लोसिवली रिएक्शन होता है। लेकिन जब कुछ डिल्यूट एसिड जो होते हैं, आपको पता है हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं और डिल्यूट एसिड्स होते हैं, या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास और डिल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जब यही जो एसिड्स हैं ये रिएक्शन करें इस तरह के मेटल्स के साथ, लाइक मैग्नीशियम है, Mg है, जिंक है, और आपके पास है जी आयरन है, एल्युमिनियम है, तो इस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं, आपके पास मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होते। और इन रिएक्शन में आप लोगों को क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब कोई एसिड जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो आपको कौन सी गैस मिलती है। अब मैंने आपको बताया एक डिल्यूट सोल्यूशन होते हैं और आपके पास एक क्या होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। डिल्यूट सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो है वो स्मॉल होती है, और कंसनट्रेटेड ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो है लार्ज होती है। तो डिल्यूट, अब आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब आपके पास क्या है, जिंक है। जिंक ने किसके साथ रिएक्शन करना है, एसिड के साथ। कौन सा एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। अगर आपको ये पता हो तो रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। जिंक रिएक्शन करेगा SO4 के साथ, ZnSO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है एयर में स्केप आउट हो जाएगी। उसके पास दो एल्युमिनियम है और आपके पास 6 हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब ये जो एल्युमिनियम है ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl3 के साथ। अब Cl3 किस तरह आया, हम लोगों ने बैलेंस किया है। यहाँ पर आपके पास 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है और आपके पास 6 ही क्या है, क्लोरीन है। तो 2LCl3 अगर मैं लिख दूँ, और 2 क्या थे, एल्युमिनियम थे, 3 2 6, तो क्लोरीन कितनी होगी, पूरी 6 होगी। बैलेंस करना आता है ना, 9th क्लास में किया हुआ है। 2LCl3 है, 3 2 6, क्लोरीन पूरी 6 होगी, और एल्यूमिनियम पूरे कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन 6 थी, 3H2 लिखा, 3 2 6, हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व हो गई है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, सिंपल। अब आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट में आपके पास जो होता है रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। कार्बोनेट में आपके पास CaCO3 होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, CO3 होगा, और बाइकार्बोनेट में HCO3 होता है। ठीक है, कार्बोनेट में खाली CO3 होता है और बाइकार्बोनेट में क्या होता है, HCO3 होता है। अब एसिड से वो कह रहे हैं कि जब कोई एसिड किसी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो हमें सॉल्ट मिलता है, साथ क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कोई भी सॉल्ट मिलेगा और साथ क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे तो क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब पहले हमारे पास कार्बोनेट है, कौन सा कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन सा, HCl के साथ, तो हमें एक मिलना है सॉल्ट और एक मिलना है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला है हमारे पास सॉल्ट, यहाँ से आपको मिल जाएगा Ca, ये रिएक्शन कर देगी Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट, बीच में CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये जो ऑक्सीजन निकली इसने इस 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया, वाटर H2O। आपको सॉल्ट में मिल गया और क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल गई। दूसरी रिएक्शन में आपके पास बाइकार्बोनेट है, कौन सा बाइकार्बोनेट है, दूसरे रिएक्शन में आपके पास बाइकार्बोनेट है, कौन सा बाइकार्बोनेट है,
सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या मिल रही है? सोडियम रिएक्शन कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन रही है? Na2SO4 और साथ आपको मिली है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो CO3 था, एक इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्शन कर ली है? वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वाटर बन गया। सिंपल रिएक्शन है, सब कुछ जो है कंप्लीट हो रहा है। पहले मेटल के साथ है, मेटल में हाइड्रोजन गैस मिली। सेकंड रिएक्शन जो थे आपके पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ है, जिसमें आपको कोई एक सॉल्ट मिलना है, साथ आपको क्या मिलना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी है। CO3 है, एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ निकल के क्या बना देगी? वाटर बना देगी। ओके, अगला आपके पास है रिएक्शन विद बेस। आपको पता है जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है? रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। स्टार्ट में आपको बताया था एसिड बेस वाला रिएक्शन कि हमारी बॉडी में जो है उसकी कंसंट्रेशन HCl की कंसंट्रेशन HCl जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसकी जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमें बाहर से कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ता है। जब अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ता है तो वो एसिड के रिएक्शन को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज कर देती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। अब यहाँ पर NaOH आपके पास क्या है? एसिड है, और NaOH क्या है? बेस है, और HCl क्या है? एसिड है। जब ये रिएक्शन कर रहे हैं Na यहाँ से HCl में Cl के साथ मिल जाते हैं, सॉल्ट बन गया, साथ क्या बन गया? वाटर। तो रिएक्शन क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। क्यूप्रस ऑक्साइड है, साथ सल्फ्यूरिक एसिड है, CuSO4, क्यूप्रस सल्फेट बन गया सॉल्ट, और साथ क्या बन गया? वाटर। ओके, रिएक्शन विद सल्फाइड और बाइसल्फाइड है। सल्फाइड होती हैं SO3 और बाइसल्फाइड होती हैं HSO3। जिस तरह कार्बोनेट होते थे CO3 और बाइकार्बोनेट होते थे HCO3। अब जब कोई एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कैल्शियम सल्फेट ने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्शन किया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गए, साथ बन गए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और जो एक ऑक्सीजन बचा था उसने H2 के साथ रिएक्शन किया, वाटर बन गया। इसी तरह यहाँ पर आपके पास बाइकार्बोनेट है, साथ एसिड है, रिएक्शन किया, NaCl सॉल्ट बना, टेबल सॉल्ट, प्लस SO3 है, एक ऑक्सीजन ने वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिल गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, साथ क्या बन गया? वाटर बन गया। ओके, उसके बाद है रिएक्शन विद सल्फाइड। जब भी कोई एसिड किसी सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब क्या है आपके पास? एसिड क्या है? H2SO4। सल्फाइड क्या है? जिसके ऐसा मेटल जिसके साथ कोई सल्फाइड प्रेजेंट हो। आयरन क्या है? मेटल है, इसके साथ हमने सल्फर का मिला दिया तो क्या बन गया? मेटल सल्फाइड। आयरन सल्फाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बन रहा है? ये आपके पास बन रहा है जी FeSO4 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, सिंपल से रिएक्शन है। सिर्फ ये याद रखना है कौन सी गैस बनती है। अगर आपको ये याद होगा तो आप लोग आसानी से रिएक्शन करोगे। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जब कोई एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है एक सॉल्ट बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ जो ऑक्सीजन बच जाती है वो एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है? वाटर बना देती है। उसके बाद कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्या बन जाता है? सॉल्ट। जब कोई एसिड सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करें तो सल्फ्यूरिक सल्फाइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ एक सॉल्ट बनता है। जब कोई एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। ओके, इसके बाद जो यूजेस है हम लोग इसके यूजेस और बेस के यूजेस इकट्ठे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बाद। ओके क्लास, उसके बाद आपको एक शॉर्ट भी आता है डू यू नो में कोई भी जो है मिनरल एसिड्स के नाम लिखे तो आप लोगों ने ये नाम लिखने हैं। थैंक यू सो मच।